क्या हुआ कि हमारे साथ दूसरे भी बैच जेई जूनियर इंजीनियरिंग उस सब का हुआ था। तो उस टाइम वहाँ पे ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे कम सीट है, कम क्लासेस है। जी जी। तो हमको उस टाइम जब उसका ज्वाइनिंग होता है तो हमको बाहर भेज देते हैं। तो करीबन 11 दिन हम स्टेशन पे रहे। और स्टेशन पे क्या होता है कि यहाँ पे तो कई सारे स्टेशन है, तो 3 या 4 लोग को एक स्टेशन दे देते हैं। और जी वहाँ पे सब आपको फेमिलियराइजेशन करना होता है। जी तो वहाँ से हमको बहुत सारा नॉलेज मिला जीएमआरसी के बारे में। और फर्स्ट वीक 11 से लेके 18 तक, वहाँ तक फर्स्ट वीक पूरा ओवरव्यू रहा कि करीबन 8 डिपार्टमेंट है अलग अलग। रोलिंग स्टॉक का है, वैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सिग्नलिंग का है। और ऐसे ही सब डिपार्टमेंट के हेड आए और उसने ओवरव्यू दिया कि कैसे जीएमआरसी में सब डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करते हैं, वर्क करते हैं। हम्म। और उसके बाद सिग्नलिंग का हमारा स्टार्ट हुआ। सिग्नलिंग का एक वीक हुआ, उसके बाद टेलीकॉम का एक वीक हुआ। और अभी रोलिंग स्टॉक यानी कि जो ट्रेन चलती है वो, जी तो उसका एक वीक हुआ, थर्ड वीक, 3 वीक इसमें हमारे हो गए हैं। जी जी तो उसमें हमको अगर अभी बात करें तो 16,000 के करीबन आते हैं जी। जो सैलरी। हम्म। और ऐसा बता रहे हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड जी बाद में हमारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के हम जितना सीखे उसके बेस पे हमको एससी यानी कि स्टेशन कंट्रोलर हम्म। या फिर ट्रेन दो में से कोई एक पोस्ट देंगे। जी और तभी हमको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट देंगे कि भाई आप स्टेशन संभालने के लिए या फिर ट्रेन चलाने के लिए एक कॉम्पिटिबल हो। जी जी उसके बाद 18,000 सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद पीएफ भी कटेगा और सब होगा। और आफ्टर 2 इयर्स जी आईडी अलग, जो अभी करीबन बता रहे हैं कि 64 समथिंग है। जी। यस, ऑल इंक्लूड पीएफ और सब इंक्लूड करके। जो शायद अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ, तो शायद सभी बात कर रहे हैं कि 70 तक जा सकता है, 70 to 75 के बीच में। ओके, यानी कि 2 साल के बाद 18,000 में 70% के करीब और जुड़ जाएंगे, या उस समय जो 2 साल बाद जो है ना हाँ डी आई डी ए होगा वो इसमें जुड़ हाँ, करके आईडी। फिर कंबाइंड यस। सैलरी मिलेगी, यही कह रहे हैं ना? हाँ, यस यस। ओके, यानी कि मैं मानता हूँ अगले 2 साल में ये 100% प्लस कर जाएगा। यानी यस। 36 से 40 हज़ार तो मिनिमम 2 साल बाद मिलेगी। हाँ सर। ओके, लेकिन आईडीए जो मर्ज होके सैलरी मिलेगी वो 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद ही मिलेगी, ये आप कहना हाँ, यस चाहते हैं? सर। यस, 2 साल के बाद। ओके, यानी अगले 2 साल तक आपको 18,000 की सैलरी में ही रहना है। 18,000। इसमें पीएफ भी हाँ, आपका कटेगा जो कि आपको बाद में मिल जाएगा। 1500 के करीबन कटेगा, यानी जी कि 16,500 के करीबन जी। आ जाएगा। यस, ऐसा सुनने को आया। ओके ओके, इसके अलावा इस 2 साल में मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी और छुट्टी वगैरह क्या मिलेगी वो बता दीजिए। छुट्टी वगैरह तो क्या है कि मेरा मार्च में ज्वाइनिंग हुआ था, तो एक मंथ की एक लीव ले सकते हैं। जी और एक वीक में एक वीक ऑफ होता है, जो अभी जनरल आवर्स है, यानी कि जनरल सुबह 10 बजे से 6:30, 6:30 बजे तक होता है हमारा। हम्म। तो उसमें संडे को छुट्टी होती है। जी। बाकी अगर हम जब स्टेशन पे जाएंगे, पोस्ट मिल जाएगी, तभी क्या है कि एक पर्सन को वीक रोस्टर में से ड्यूटी, कोई एक हाँ रोस्टर ड्यूटी उसे कहते हैं केस पर उसकी। रोस्टर होगा सब। यस। एज पर रोस्टर, पहले से स्टाफ, मतलब किस दिन छुट्टी हाँ अवेलेबल है वो मिलेगा। हाँ, एक पर्सन का एक डे फिक्स होगा कि आपको वेनसडे तो वेनसडे को ही लीव मिलेगा। जी और जी उसके अलावा 3 या 4 दिन या फिर एक वीक का या आगे का कुछ पूरा रोस्टर आ जाता है कि आपको मॉर्निंग ड्यूटी करनी है, इवनिंग ड्यूटी करनी है, या फिर नाइट ड्यूटी करनी है। जी जी। अच्छा, वो एक सब आ जाता चूंकि लड़कियां भी हैं हमारे क्लास की, तो है। क्या हाँ, लड़कियों को जीएमआरसी में नाइट ड्यूटी? नहीं, नाइट ड्यूटी नहीं होती है उसको, मॉर्निंग और इवनिंग दो होती है। अच्छा। मॉर्निंग 6 to 2 PM एंड जी। 2 PM to 10 PM। अच्छा, इवनिंग लेकिन ये है कि वो लगती है उनकी। हाँ, इवनिंग होती है, इवनिंग मीन्स 2 PM to 10 हाँ, टेन PM। टेन पी एम, बट नाइट हाँ, ड्यूटी वहाँ तक वहाँ होता पे है। नहीं है। ओके ओके। हाँ, नाइट ड्यूटी नहीं होती। अच्छा, जो ये वीकली रेस्ट के अलावा जो आपने मैं पूछूंगा जो सीएल कैजुअल लीव होता है या हाँ, अर्न लीव। वो वो हमको अभी मार्च में ज्वाइनिंग हुआ तो 10 लीव मिली है। जी 10 जी, वही अगर जनवरी में होती तो 12 मिलते हैं। तो 12 मिलती है। ओके, और ईएल जो 15 15 30 मिलते हैं तो वो मिल रहे हैं या क्या है उसका? क्या सर, 15 20?
अर्नड लीव जिसको ईएल कहते हैं, इनकैसेबल लीव नहीं नहीं, जिसको। वो सर अभी मना कर रहे हैं, वो अभी कुछ नहीं आता है। अभी क्या है कि हमारा जो एचआरएमएस का एप्लीकेशन है जिसमें हमको हम्म। सब डिटेल्स आ जाती है कि कितनी लीव है, कितना आपने पंच वो भी करना होता है, फेशियल रिकॉग्निशन से होता है सब। हाँ, वो ईएसएस सुबह में होता है पंच जो पे करना। स्लिप लॉगिन जी। हाँ तो यस, वो उसके उसका सब इंफॉर्मेशन आ जाता है उसमें। ओके तो ओके। उसमें तो अभी ऐसा ही है कि 10 ही लीव मिलती है अभी जी। साल की। उसके अलावा अगर वो ज्यादा चाहिए तो फिर आपको सैलरी में से कट होगा। आप यस, ओके, बट मेरी ऐसा नॉलेज बताया है। में, हाँ मेरी नॉलेज में ये है, आप पता करिएगा, अर्न लीव जिसको ईएल कहते हैं या हाँ इनकैसेबल लीव ये कहते हैं, दो तरह के होते हैं अर्न लीव। एक होता है कैसेबल, एक होता है नॉन कैसेबल। पहले 6 महीने में 15 मिलती है, अगले 6 महीने में 15 मिलती है। इसमें से 15 लीव को आप कैश करवा सकते हैं, और 15 लीव है जो ओके। आपको लेनी ही लेनी है, कंपलसरी है। और ये ईएल जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, सीएल लैप्स हो जाते हैं। अगर आप एक साल में इसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो लैप्स हो जाएंगे। तो ये इसका। यस सर, लेकिन हम्म। सर आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन ये आईडीए लगने के बाद सब होता है अभी अच्छा, दो ऐसा। साल के बाद मिलेगा आपको, ये कह Yes, रहे हैं? हाँ उसके बाद यस, वो अच्छा। हाफ लीव भी होती है कुछ सिक लीव, हाँ। करीबन 50। जी हाँ जी। हाफ वो सब आती है, लेकिन वो आईडीए लगने के बाद अभी 2 साल के लिए तो कुछ नहीं होगा। ओके, 2 साल और के लिए नहीं मिलेगी, और मेडिकल हाँ, फैसिलिटी? मेडिकल फैसिलिटीज में सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन करीब पूरा मेडिक्लेम होता है अप टू 5 लाख फैमिली का, जी जी। जिसमें बच्चे और पेरेंट्स आ जाते हैं अच्छा, और वाइफ। ओके, डिपेंडेंट्स वो आपसे तो आपसे लिया होगा। ठीक है। अच्छा, एक और हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए, जो यस। पोस्टिंग अभी जैसे अहमदाबाद मेट्रो है, आगे हाँ अन्य शहरों में भी मेट्रो है, तो ऐसा कुछ उन्होंने आपसे विलिंगनेस लिया है कि आप कहाँ पे काम करना चाहेंगे, किस शहर में, या फिर वो रेंडमली कहीं पर भी भेज देंगे? नहीं सर, अभी तो क्या है कि अभी तक जितने भी आए वो सबको किसी जो जब इंटरव्यू होगा तब आपको कई लोगों को प्रेफरेंस पूछते हैं। अगर उसको लगे कि बंदा ये है वो उसको नॉलेज अच्छी है तो फिर प्रेफरेंस पूछते हैं कि जी आपको एसी लेना है या टीओ लेना है। जी नहीं तो आपको कहीं पे भी एसी भी बना देंगे, टीओ भी बना देंगे। अगर एसी बनाएंगे तो कोई भी स्टेशन दे देंगे, जी। वो रहता है। ओके, नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन से शहर में आपकी ज्वाइनिंग होगी अभी या तो सर पोस्टिंग? अहमदाबाद में, अभी अहमदाबाद में ही होगा। और ऐसा बता रहे हैं कि गांधीनगर नेक्स्ट फेज चालू हो रहा है। गांधीनगर, अहमदाबाद से गांधीनगर कनेक्ट कर रहे हैं मेट्रो को। जी जी। तो वो 4 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आधे लोगों को इधर इधर से इस नए फेज में डाल देंगे जी। और आधे लोगों को इधर रखेंगे। ऐसा बता रहे हैं अभी, ऐसा कुछ अभी फाइनल नहीं है। ओके, चलिए, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आपने दी है निकुंज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा निकुंज कि जो ट्रेनिंग पूरा होता है वहाँ पर, ट्रेनिंग जो कोऑर्डिनेटर होते हैं या फिर जो पूरा का पूरा जो फैकल्टी आती है, कैसा इन्वायरमेंट है? फ्रेंडली इन्वायरमेंट है या फिर वो डराने वाला इन्वायरमेंट है? नहीं सर, मूड डराने वाला तो नहीं जी है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। सब भी अभी जो नई बैच आई है जी एससीटीओ की, वो बहुत ही अच्छी है, काफी कोऑर्डिनेटिव है सब लोग। जी जी और ऐसा नहीं कोई नेगेटिव इसना ऐसा नहीं है कि सब डराए या फिर ऐसा माहौल बनाए कि जी। जिससे ऐसा अच्छा ना लगे। ओके, यानी। बाकी हाँ, बाकी तो बढ़िया रहे एनवायरमेंट और सब। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं आप गुजरात मेट्रो में ज्वाइन करने के बाद? अच्छा फील करे। जी। यस। ओके ओके। अच्छा, तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है निकुंज। अब मैं बाकी बच्चों से बोलूँगा, अगर उनका कोई प्रश्न हो तो नाम लीजिए, मैं उनको अलाउ करूँगा, फिर आप पूछिएगा। हाँ कोई बात। जी, कौन प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए। अमित, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। ओके, हितेश आपका, करण आपका, कौशल किसी का भी, प्रियंका आपका कोई क्वेश्चन हो, इन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। निकुंज है जो कि अपना कीमती समय निकाल करके वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं। चलिए, जब तक सर बात। जॉब हाँ। ऑन जॉब प्रेशर रहता है और लोड रहता है, ऐसा कुछ? इतना तो नहीं रहता कि जितना प्राइवेट में होता है, लेकिन यस, जितना हम सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट होगा जिसमें कुछ प्रेशर नहीं होगा या फिर ऐसा हो कि हम अपने मन से काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ एसओपी होता है, एसओ उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। और यस, हम हमारे ऊपर स्टेशन इंचार्ज होते हैं। अगर एसटी बने या फिर टीओ बने तो भी हमको डायरेक्टली फोकस करना पड़ता है, ओसीसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ता है अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो।
थोड़ा प्रेशर रहता है। अगर स्टेशन पे रहते रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो तो स्टेशन इंचार्ज उसके ऊपर भी एम आते हैं, तो सबका प्रेशर थोड़ा रहता है। बेसिक, यस यस हाँ, इन यस। शॉर्ट मैं ये और बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर में, ये है कि ये जो आपका जॉब प्रोफाइल है ना वो सेफ्टी कैटेगरी का है, और इसमें यस। पैसेंजर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। हाँ उनको किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर नहीं करना है या अनहैप्पी नहीं करना है। तो इन चीज़ों को आपको मेंटेन करना है, और डिसिप्लिन तो बेसिकली है तो ये गवर्नमेंट जॉब, लेकिन इसमें कॉरपोरेट कल्चर है जिसमें कि यस, आपसे पूरा हाई पूरा। आउटपुट लिया जाता है। अच्छा। तो यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म, यूनिट नीट एंड हाँ टाइडी होना चाहिए। प्रॉपर टाई हो, कैप हो, नैम बेज हो, वो सारी चीज़ें रखें। इनडिसिप्लिन बिहेवियर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता है। राइट निकुंज? यस सर, अच्छा। पूरा पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है। और अगर कोई भी क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, या मैं भी हूँ, कि हम्म, हम गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जीपीएस की जी जी स्पेशली। जी जी। तो अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको गवर्नमेंट एनवायरनमेंट में उसको स्ट्रगल किया होता है, उसको लगता है कि मैंने इतना पढ़ाई की है तो मुझे गवर्नमेंट एनवायरनमेंट मिले, उतना एनवायरनमेंट इधर नहीं होता है, इसमें कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। एक और, गवर्नमेंट कल्चर कि हाँ वो नहीं है। अच्छा निकुंज, एक प्रियंका का सवाल है जो कि बहुत लोगों का भी है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी या आगे बढ़ेगी? तो जो 2017 में बच्चे ज्वाइन किए थे, या जो ट्रेनिंग हाँ में आप लोगों ने भी पूछा होगा डेफिनेटली, तो क्या उनका जवाब था? सर, अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि क्योंकि अभी 2025 में वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, तो हम्म, कुछ जो सीनियर थे वो ऐसा बता रहे थे कि लोगों ने फाइल रखी थी परमानेंट के लिए, लेकिन वो अभी नहीं हुई है, बाद पास नहीं हुई है। जी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि 3 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो और वो चलता ही रहे रिन्यू। अच्छा तो लेकिन ये है कि आप कोई भी अगर कुछ गलत काम करे या फिर ऐसा काम करे कि जिससे कंपनी का जीएमआरसी का डैमेज हो, हम्म। पर्टिकुलरली ऐसा हो, तभी आपको निकालेंगे, नहीं तो यहाँ पे कोई किसी को भी नहीं निकालेंगे, वो तो गारंटी है। ओके, तो ये अच्छी चीज़ है जो हमने आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान भी बताई थी, क्लासेस के दौरान भी, कि निकाला नहीं जाता है, आपको रिन्यू यस, कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। रिन्यू कर। यस। बाकी वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या पॉलिसी लेती है। लेकिन जैसे अभी जो मोदी गवर्नमेंट का है वो कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा बिलीव करती है, हाँ गवर्नमेंट सर। लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए, जिससे कि आपकी सैलरी कम हो जाती है। जैसे भी लखनऊ मेट्रो में वैकेंसी निकली है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आपको इनिशियली ही शुरू से सारे के सारे पैसे पक्के करके दिए जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं है। प्रोबेशन पीरियड तो हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, चाहे आप एसएससी करें या कहीं पर भी करें। बस ये चीज़ें हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वाले का थोड़ा सा तो डिमेरिट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। लेकिन 2 साल के बाद सैलरी आपको उसी इक्विवेलेंट मिलने लगती है जो आपको पहले मिल रही होती है। बस वो है कि आपको रिन्यू होता रहेगा। ओके, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अगर किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं निकुंज। हाँ, कास्ट हाँ सर, एक सर्टिफिकेट। लास्ट हाँ, कास्ट हेलो लास्ट सर्टिफिकेट। बात सर। मैं बता देता हूँ। अगर कोई अभी नया ज्वाइन होने वाला है, जी यानी कि अब अभी ज्वाइन होने वाले, जी। तो अगर आपके पास टेक्निकल का कुछ बहुत अच्छा नॉलेज है, तो फिर क्या है कि अब अगर इसमें आओगे जीएमआरसी में, तो सिर्फ गवर्नमेंट देख के नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि क्या है कि एससी और टीओ का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ रेलवे में एंड बुलेट में काउंट होता है। लेकिन अगर जेई है, जूनियर इंजीनियर, उसका बहुत ही क्या बोलते हैं कि पीएसयू में, उसमें भी काउंट होता है और उसका टेक्निकल नॉलेज काम होता है। अगर हम जब जीएमआरसी में आएंगे उसके बाद नॉन टेक्निकल वर्क ज्यादा होता है इसमें। हाँ, तो जी। फिर वो एक्सपीरियंस, हाँ तो एक्सपीरियंस अगर इसमें वो फिर आगे फ्यूचर में अगर आपको कंपनी स्विच करनी है तो फिर दिक्कत पड़ सकती है। तो ओके। ये एक बात है। सर हमारा 13 तारीख को ज्वाइनिंग है, तो उस समय पे सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ना? अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैसा इन्वायरमेंट रहा था आप लोगों के टाइम में? क्या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, किसी को नहीं ज्वाइनिंग करने दिया गया डॉक्यूमेंट की वजह से, या उसको है ना थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया गया कि आप सबमिट करें? इसके बारे में बता दीजिए, ये बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन हाँ है। सर, 11 तारीख को हमारा ज्वाइनिंग हुआ था, तो उस टाइम एचआर बहुत ही फ्रेंडली थे और वेरी क्या बोलते हैं कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही था। जी। लेकिन जो हेड थे उसने बोला था कि
अगर किसी के पास वो क्या है कि रिलीविंग लेटर होता है ना, अगर किसी पास्ट कंपनी में आप जॉब वर्क कर रहे हो स्पेशली तो इन द रिलीविंग लेटर, गवर्नमेंट जॉब। हाँ एक्सपीरियंस लेटर होता है, और रिलीविंग के वहां से कंपनी ने आपको एनओसी दे दी है कि आपको आप कंपनी लीव कर सकते हैं इसके लिए। तो रिलीविंग लेटर के लिए बोला था कि अगर आप कोई कंपनी में वर्क कर रहे थे और डायरेक्टली आपने स्विच करके इधर ज्वाइन किया है तो आप रिलीविंग लेटर ले आए। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। लेकिन कई लोगों ने गए थे तो फिर उसका चार चार दिन के बाद 4 दिन के बाद ज्वाइनिंग हुआ था। ओके, ऐसा हुआ था। स्पेशली स्पेशली नहीं कुछ ऐसा गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ हुआ होगा। नहीं जो सर, गवर्नमेंट नहीं, उसमें क्या हुआ था कि वो जो हेड थे एचआर के, जी जी उसने बोला था कि अगर प्राइवेट कंपनी में भी आपने जॉब किया है तो रिलीविंग लेटर चाहिए। जो कि बाकी एचआर बोल रहे थे कि इतना वो जरूरी। कंपलसरी नहीं है। जी जी। यस। यस, लेकिन फिर भी कई लोगों को लगा कि ये तो स्ट्रिक्ट है या फिर हो जाएगा, तो वो सामने से गए तो उसका 4 दिन बाद हुआ था। तो अगर आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है तो अभी निकाल दीजिए। और अगर आपने 2-3 महीने हो गए या फिर उससे भी ज्यादा हो गए कंपनी छोड़े हुए तो फिर चलेगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिलीविंग लेटर लाए या फिर ना लाए। यानी जो वो कूलिंग ऑफ पीरियड है बेसिकली वो हो हाँ। चुका है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर इमीडिएट वाली बात है तो आपके पास कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हाँ। रिलीविंग यस। लेटर या रेजिग्नेशन लेटर कुछ भी ऐसा। तो वो हाँ। जीएमआरसी बेसिकली अपने आप को ना वो रखना चाहती है सेफर साइड, कि कल को आगे जाके कोई लीगल इशू ना आए। ये पॉइंट रहेगा। बाकी गवर्नमेंट जॉब में तो मैंडेटरी है कि आपको रिलीविंग लेटर चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब में तो चाहिए सर, एनओसी भी चाहिए कि। ओके। ओके, और राहुल का क्वेश्चन एक है कि कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड होगा तो चलेगा क्या? वो तो मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा वो मेरे का नहीं होता है कास्ट, मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ इसलिए। तो उसका तो कुछ नहीं है। अगर ओल्ड है लेकिन आपने जब डीवी किया था तब चल गया था तो इधर चल जाएगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दैट। डीवी में जो भी प्रोसेस थी सेम प्रोसेस इधर होगी। सेम वही सब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उससे अलावा कुछ एक भी ज्यादा डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगा। ओके, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें रही जो निकुंज ने बताया आप लोगों को, कि जो भी चीज़ें आपका डीबी में रहा, अगर उस समय किसी तरह का ऑब्जेक्शन रहा होगा तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर नहीं रहा है, सब कुछ स्मूथ रहा, तो सेम प्रोसीजर आपका अभी ज्वाइनिंग में भी होगा। सेम डे ज्वाइनिंग हो गई थी सर निकुंज? सर हाँ, सर सेम डे वही पे, सेम डे। ओके ओके। सर जी। अ, निकुंज निकुंज डीवी के दौरान जो डॉक्यूमेंट सब ले गए थे हम, वही डॉक्यूमेंट पूरी एक्यूरेसी के साथ चेक करते हैं सर। नहीं, इतना कुछ एक्यूरेसी की वो नहीं होती है, वो सिर्फ देखते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है, वो वही देखते हैं। और कुछ में देखते हैं कि भाई कास्ट देखते हैं, अगर क्या बोलते हैं रिजल्ट है तो उसमें मार्क्स देख लेते हैं, वो वही नॉर्मली जो डीवी में था ओके ना उससे भी कम वो देखते हैं, सेफर साइड है। इतना कुछ वो ओके स्ट्रिक्ट नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, बेसिकली पर्पस क्या है ना कि डीबी में आपकी सारी चीज़ें हो चुकी है तो आगे करने की ज़रूरत आपको नहीं। एक मिनट होल्ड करिएगा ना प्लीज़। यस, गुड आफ्टरनून। सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल था। या सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट कॉल था। तो वही बेसिक चीज़ें हैं कि डीवी में आपका अगर सब कुछ अच्छा गया है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सब कुछ ईजिली स्मूथली हो जाएगा। राइट। तो ये चीज़ें हो गई, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ओके निकुंज, मेरा एक क्वेश्चन है कि टोटल 90 में से 82 बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो इसमें क्रैक हाँ। साइको इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे हैं? सर मोस्ट ऑफ मैंने अभी जितने भी लोगों से मिला हूँ, जी। मोस्ट ऑफ गए थे कि इसमें कि क्रेक साइको से था, क्रेक साइको थे। बहुत ओके। रेयरली मैंने देखा कि उसने बोला कि नहीं मैंने वहां से नहीं किया है। अच्छा, रेयरली लेकिन थे। वो गिने नहीं है कि कितने हैं, तो वो एग्जैक्ट हम वो नहीं बता पाऊंगा नंबर। अच्छा, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, बट 82 में आपको लगता है कि मोस्टली होंगे। तो एक बार कभी हाँ। कोशिश करके ना, जितने भी क्रैक साइको वाले बच्चे हों तो एक ग्रुप फोटो जरूर लेकर के भेजिएगा निकुंज, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, ओके सर, कोई एक बात नहीं। एक फोटो ज्वाइनिंग वाले डे का तो है आप लोगों का, जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर का है, बट आई एम नॉट हाँ। श्योर कि आप सभी लोग क्रैक साइको वाले हैं या उसमें बाहर वाले भी बच्चे हैं, नॉन क्रैक साइको। हाँ, ओके। ओके।
ओके ओके, चलिए ठीक है निकुंज, थैंक यू कि आपने सर एक और बात बता हाँ देता हूँ। आप निकुंज। जब डीवी में आए हैं, जो लोग अभी डीवी बाकी है उसका, डीवी में जब आए हैं तो आप फैमिली का पूरा आधार कार्ड और बस आधार कार्ड, वो फोटो खींच लेना सबका, या फिर वो रहेगा आपके पास तो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है कि अभी मेडिक्लेम इसमें वो देना होता है ना, जी जी। तो हाँ, मेडिक्लेम के लिए हम अगर जब क्लेम करते हैं तो उसमें डिटेल्स आती है। ओके तो ओके। फ्यूचर में अगर मेडिक्लेम करना है तो हमारे अगर वो माता मम्मी का है या फिर या, हम्म। या किसी का भी है, तो हम्म। उसमें जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम हमारे हमने इधर सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। ये सब बोले, वो तभी बोला था एचआर ने। ओके ओके, तो ये बेसिक तो चीज़ है कि आपको जो मेडिकल फैमिली का आपका, डिटेल्स हाँ डिटेल्स सब जो लेके है आए। वो चाहिए, डिपेंडेंट जो भी हैं फैमिली मेम्बर जिसको आप ऐड कराना चाहते हैं, उनके आधार कार्ड आप अपना रेडी करके रखिएगा, फ्रंट एंड बैक दोनों का, और वही डिटेल आपको वहाँ पे फिल करना है। अच्छा, हाँ सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए या श्योरिटी बॉन्ड बेसिकली होगा ध्रुव पूर्व, श्योरिटी बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, सिक्योरिटी बॉन्ड में तो इतना कुछ चेक नहीं करते, वो सब यही देखते कि आपके पास आपने जो सिक्योरिटी बॉन्ड दिखा है वो लेआउट और सब सही है, या और दो नॉमिनी आते हैं तो दो नॉमिनी है, वो हम्म। देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। ओके ओके। कितना, या एक या दो लोगों का ही रिजेक्ट किया था, और रिजेक्ट में भी ऐसा किया था कि उसको बताया बोला था कि आप कोई दूसरे का जो नॉमिनी आता है उसका उसमें आधार कार्ड का जेरोक्स होता है जी जी। अटैच करना। तो उसमें उसने क्या बोलते हैं सिक्का लगाना पड़ता है ना, हाँ तो वो हाँ। नहीं लगाया, स्टैम्प नहीं लगाया था। तो उसने बोला था कि आप लगा दीजिए, बस वही था। ओके ओके। तो ऐसा अगर हो तो हम्म। चल जाता है, दो दिन बाद आपको सबमिट करने को बोलेंगे। लेकिन इतना कुछ वो नहीं है कि न मना कर देंगे या फिर कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे कि आप इसको दोबारा से करा के लें। अच्छा निकुंज, टोटल हाँ ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों का, कितने महीने का होगा? सर वो अभी नहीं बताया है, लेकिन हम अब तब जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ तब बोल रहे थे कि 3 मंथ्स का ओके, थ्री ज्वाइनिंग हुआ, मंथ्स 99 डेज का बोल रहे थे। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम वगैरह कब कब होंगे, वीकली होंगे या फिर है ना मंथ वाइज होंगे या अभी क्या टॉपिक है कि वाइज? डिपार्टमेंट वाइज अभी एक वीक में एक डिपार्टमेंट का होता है, जी। पूरा लेक्चर्स और वो सब होता है। तो हम्म। सैटरडे को लास्ट टाइम 6 से 6:30 एग्जाम होता है। तो वो सीबीटी तो अभी बेस्ड कल होता ही था होगा, हमारा। सीबीटी हाँ, बेस्ड होता वीकली है? टेस्ट होता है, और वीकली टेस्ट में सिर्फ वो 30 मार्क्स का होता है। उसमें भी जो पूरे वीक में जो लेक्चर आते हैं जो सब्जेक्ट के हम्म। जो डिपार्टमेंट, उसका ही सब होता है। अच्छा, उसी का होता है, और बाकी जो एग्ज़ाम होगा हाँ वो कंप्यूटर बेस्ड होता होगा सीबीटी पे, या फिर नहीं, अभी ऑफलाइन? अभी तो पेपर पे होता है, पेन पेपर। ऑब्जेक्टिव वो टाइप? एमसीक्यू आ जाते हैं अभी। दो एग्जाम्स, कुल टोटल 3 एग्जाम गई, उसमें से दो एमसीक्यू बेस्ड थी हम्म। और थर्ड थी वो डिस्क्रिप्टिव थी। ओके, डिस्क्रिप्टिव भी अभी है। कल थी ना, वो डिस्क्रिप्टिव थी। अच्छा यस अच्छा। सर। ओके। एक हिदेश का क्वेश्चन आया है कि जेई और एससीटीओ दोनों में पास हुए हैं तो किसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? अगर जेई में पास हुए हैं तो जेई में ही करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि एससीटीओ में अगर आप फ्यूचर में 5 साल के बाद अगर मुझे कोई कंपनी स्विच करनी है, जी। या फिर मुझे कोई अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर क्या है कि इसका एक्सपीरियंस सिर्फ मेट्रो, दूसरी मेट्रो में, रेलवे में एंड बुलेट में, उसमें काम आएगा। लेकिन अगर जेई में किया है तो मुझे ओएनजीसी जैसी पीएसयू है, और भी है, और कई प्राइवेट कंपनी है जिसमें अगर बहुत सारा ज्यादा पैकेज दे रहे हैं तो वो भी काम आएगा। जेई ओके। का एक्सपीरियंस काम आएगा, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी क्योंकि बात है इसमें कि क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा है हम्म। और टेक्निकल वर्क बहुत ही कम है, इसलिए। रेयर ही कम है क्योंकि ट्रेनें भी ऑटोमेटिक मोड में चलती हैं। हाँ ट्रेन में ट्रेन, यस। ट्रेन में बैठने का मौका मिला है टीओ डेस्क पर? नहीं, टीओ डेस्क पर तो नहीं मिला है, बट लेकिन कैब देखा में, है कैब चलाते में। हुए। हाँ, केब में देखा है। और जी। केब में लास्ट वीक ही सब था, केब का सब डिस्ट्रीब्यूटिव और सब था ओके। कि केब कैसे कौन सी स्विच होती है, कितनी पैनल होती है, जी जी। वो सब देखा। ओके ओके, चलिए तो फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आपका। यस। ओके ओके, थैंक यू निकुंज, आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सटीक कम समय में, रियली अप्रिशिएटिंग यू। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक्स एवरीवन।
हाँ निकुंज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऑडियो ही है, इसको हम यूट्यूब पे अगर अपलोड करें तो? हाँ सर, कोई बात नहीं है। ओके, थैंक और यू अगर निकुंज। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा, क्योंकि हाँ क्या है कि मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ। जी। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते मीटिंग में। हाँ तो अगर बिल्कुल, ऐसा हो तो डेफिनेटली। मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं उसका हो सके इतना आंसर दूंगा। हाँ, या बेटर तरीका ये है कि आप टैग कर दीजिए अपना पेड ग्रुप 3.0 है उसमें, और उसमें आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं टैग करके, तो जिससे बाकी बच्चों को भी एक आइडिया मिल जाएगा। ओके सर। ओके, वो उससे क्या है ना कि आपको आपकी मेहनत कम हो जाएगी निकुंज। एक बार में सभी हाँ लोगों हाँ। को मैसेज चला जाएगा, बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा। ओके सर। ओके, आई विश सभी लोग जो है क्लैपिंग करके अप्रिशिएट करें निकुंज जी को कि जिन्होंने अपना समय निकाला। थैंक यू, थैंक यू थैंक निकुंज, थैंक यू निकुंज। ओके, यू। हाँ। ऑल द बेस्ट, डू योर ट्रेनिंग बेस्ट। एक सजेशन मैं दूंगा आप सभी लोगों को जो अभी ज्वाइनिंग कर चुके हैं और जो आगे करना चाहेंगे, जो ट्रेनिंग पीरियड है उस दौरान, ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही सीरियस रहिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको ना केवल एग्ज़ाम में काम आए, इन फ्यूचर भी जब भी आपको प्रमोशनल एग्ज़ाम हो या किसी भी चीज़ को करने के लिए हो तो आप उसको ईजिली समराइज कर पाए। निकुंज, इज इट क्लियर? यस सर। और ट्रेनिंग पीरियड जो होता है उसको हम कहते हैं हनीमून पीरियड, क्योंकि ये जो हाँ। 99 डेज है ना, इसमें आपके ऊपर बर्डन कम है, प्रेशर कम है। इंजॉय कीजिए जो भी क्लासेस हैं उसके बाद, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, जो भी करना है कीजिए। बट जब आपका वो सेशन चल रहा हो ना, लाइव सेशन, उस समय एकदम बहुत ही अटेंटिव होकर के चीज़ों को सुनिए, समझिए। नहीं आता है तो आप दोबारा से क्वेश्चन पूछिए अपने टीचर से, वो फैकल्टी मेंबर आपको बिल्कुल बताएंगे। और हमेशा अच्छे से रहिए। ओके, इज इट क्लियर निकुंज? यस सर, क्लियर। ओके सही है। ओके। ओके एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू निकुंज। हाँ सर।